नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की वो सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जटिल प्रॉब्लम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि भारत की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा जटिल बन चुकी है, जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या। जी हाँ, वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रॉब्लम है तो यह यही है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री यानी सबसे लंबी सीमा रेखा शेयर करता है। भारत के बहुत सारे राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ छूते हैं। इसके वजह से जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो इन राज्यों में बढ़ते जाती है। अब आप सोचते होंगे ये बांग्लादेशी घुसपैठ इतनी बढ़ कैसे जाती है जब यहाँ पे हमारी बीएसएफ है। जी हाँ, भारत सरकार ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात ही इसीलिए किया है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ को रोके। लेकिन आप सोचते होंगे फिर भी ये घुसपैठ कैसे हो जाती होगी। जी हाँ, हम भारत के अंदर रहते हैं यानी भारत के अंदर राज्यों में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को ये आसान बात लगती है कि घुसपैठ रोकना कौन बड़ी बात है। बॉर्डर पे फेंसिंग कर दो, फेंसिंग यानी कटीले तार लगा दो, या बॉर्डर पुलिस चारों ओर घूमते रहे, ऑटोमेटिक आदमी को रोक देगी। लेकिन वास्तव में यह प्रॉब्लम इससे ज्यादा जटिल यानी इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा कठिनाईपूर्ण। आप ध्यान देंगे यह इतना ही आसान नहीं है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 4096 किलोमीटर की जो लंबी सीमा रेखा है उसमें 150 से 200 किलोमीटर तो ऐसी है जो नदी में पड़ती है। जी हाँ, भारत की गंगा नदी बांग्लादेश में होके जाती है। ऐसे बहुत सारी नदियां जो जाती हैं, इसकी वजह से 150 से 200 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें नदी ही है। अब सोचिए नदी में कैसे फेंसिंग किया जाए या नदी में कैसे तार बांध दें। उसके बाद आप देखेंगे ठीक है नदी में भी हम बांध लेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे इलाके ऐसे जो दलदल हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जो डेल्टा के बारे में आप पढ़े हैं कि किसी नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है। इसके वजह से दलदली भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। आप उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा घनी आबादी यानी जरूरत से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए इन बातों को एक एक करके आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। आते हैं सबसे पहले घुसपैठ को लेके वास्तविक जो डाटा है उसके बारे में आप जानिए, उसके बाद आप समझिएगा यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी। हाल ही में सरकार के जो आंकड़े जारी हुए यानी 2025 के आंकड़ों के अनुसार 1104 घुसपैठ के प्रयास को दर्ज किए गए, जो पिछले दशकों में काफी अधिक है। और उसके बाद से देखा गया तो 2500 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो या तो घुसपैठ कर रहे थे या घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे या घुसपैठ कर चुके थे। जी हाँ, यह बात मेरी नहीं, यह बात सरकारी आंकड़ों की और एनडीटीवी में प्रकाशित हुई। और यह आंकड़े भारत के अन्य राज्यों जो अन्य देशों के साथ जुड़े हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, इत्यादि जो राज्य हैं उनसे होने वाले घुसपैठ से काफी अधिक है। अब अगर कुछ लंबी दूरी में ध्यान ले लें, जी हाँ, लंबी दूरी के अगर आंकड़े देखें तो 2014 से लेके 2025 तक ऐसा देखा गया कि 7,500, जी हाँ, यानी 7500 से अधिक मामले ऐसे दर्ज किए गए जिसमें घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा था। और साथ में 18,800 से भी अधिक ऐसे घुसपैठिए गिरफ्तार हुए जो भारत में किसी न किसी वजह से घुसपैठ कर चुके थे। अपने आपने देख लिया कि घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है। अब चलिए इसके कारणों को जानते हैं। जी हाँ, कि बांग्लादेश के लोग भारत में आना क्यों चाहते हैं। सबसे प्रमुख कारण है आर्थिक कारण। जी हाँ, आर्थिक यानी पैसा। बिना पैसा के वजह से कोई भी आदमी कोई भी चीज करना नहीं चाहता। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण, जिसकी वजह से भारत में सबसे पहली बात कि उनको रोजगार ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं, यानी यहाँ पे आते हैं कोई भी काम कर लेते हैं और जो उनको पैसा यहाँ से ज्यादा प्राप्त होता है। इसके वजह से भी वो घुसपैठ करना चाहते हैं। और साथ में जो मजदूरी मिलती है यानी प्रतिदिन प्रति घंटे के हिसाब से जो मजदूरी है वो भी किसी अन्य राज्य देश के अनुसार बहुत अधिक है। इसके वजह से भी यहाँ पे घुसपैठ की समस्या बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं तो जनसंख्या का दबाव, यानी जो बांग्लादेश में जो लोग हैं
उनको लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और देश तो छोटा है ही, देश बहुत कम ही है, देश तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रही है। तो उसके वजह से भी लोग भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अगल बगल तीनों तरफ से आप देखें तो सिर्फ भारत ही भारत नजर आता है। और तीसरी समस्या है जो पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे नदी के द्वारा उनका जमीन को काट लिया जा रहा है, या बाढ़ आ जा रहा है, भूकंप आ जा रहा है, चक्रवात आ जा रहा है। तो इसके वजह से जो उनके जमीन घर जो बर्बाद हो जा रहे हैं, तो वो अब रहेंगे कहाँ, या उनका जो जमीन था वो उसने नदी ने काट लिया। इसके वजह से भी वो भारत में आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अंदर तक घुस सकते हैं, भारत में अंदर रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे राज्यों में भी जा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण समस्या सामाजिक और ऐतिहासिक कारण। जी हाँ, यह प्रॉब्लम आज से नहीं, 1947 से जब भारत आजाद हुआ था उसी समय से यह प्रॉब्लम चली। जी हाँ, ऐसा इसलिए हुआ कि एक ही परिवार के लोग सीमा के इस पार भी है और एक ही परिवार के लोग सीमा के उस पार भी है। इसके वजह से वो मानते ही नहीं कि हम सीमा के इस पार है, उनको लगता है कि मेरा ही घर है। और कई जगह तो आप ऐसा देखेंगे कि इनका जो सीमा रेखा है वो उनके घर के बीच में से, जी हाँ, घर का बेडरूम इस इंडिया में और घर का जो किचन है वो बांग्लादेश में पड़ता है। इसके वजह से भी लोग आसानी से इसमें घुसपैठ कर जाते हैं। महत्वपूर्ण कारण है कि संगठित नेटवर्क। जी हाँ, इनका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा संगठित होता है। इसमें देखेंगे कि जो मानव तस्करों का जो रैकेट है, यानी मानव तस्करी करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और संगठित तौर पर रहते हैं। संगठित माने इकट्ठा रहते हैं, यानी कैसे किसको पार कराना है, उसको पार कराने से पहले उसका रजिस्टर कैसे बनाना है, उसको पार कराने से पहले उसका नाम कैसे लिखना है, उसका आईडी कैसे बनाना है, इस बात के लिए वो पहले से सतर्क रहते हैं। और साथ में इनका संगठित तथा फर्जी दस्तावेज यानी नकली कार्ड भी बनाने में बहुत ही ज्यादा तत्पर रहते हैं। इसके वजह से भी घुसपैठ बहुत ज्यादा अधिक होती है। अब जब घुसपैठ इतनी हो रही है तो इसके वजह से हम क्यों परेशान हैं? वो लोग आए रहे, जी हाँ, हो सकता है रहने के लिए, लेकिन हम पे जो असर पड़ेगी ये असर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे देश पे क्या असर पड़ेगा। यानी घुसपैठ का जो प्रभाव होता है वो सबसे बड़ा प्रभाव होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। जी हाँ, इस घुसपैठ के वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं कि जो घुसपैठ होते हैं वो हमारे भारत के तो है नहीं, जब भारत के नहीं है तो इनका भारत के प्रति भारतीय और प्रेम होता नहीं है। इसके वजह से भी ये क्या करते हैं, आतंकी घटनाएं करते हैं, आतंकी को सपोर्ट्स करते हैं। दूसरा, ड्रग्स है, नकली नोट हैं तथा हथियारों का भी सप्लाई करते हैं तथा हथियारों की भी स्मगलिंग करते हैं। और साथ ही जब ये लोग आ जाते हैं तो ये एक टारगेट बन जाता है, यानी यहाँ से इनको आप जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते। पूरा विश्व है, पूरा विश्व आपको थोपने लगेगा कि आपने लोगों को क्यों हटा रहे। इसके वजह से भी इनका घुसपैठ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण प्रभाव है, इनके आगमन से भारत की जो संसाधन है उस पर दबाव पड़ता है। यानी यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं रहेंगे तो उनको जमीन चाहिए। जब जमीन चाहिए तो जो भारत के लोगों का जमीन है, जो भारत के रहने का घर है, वो उनको अब देना पड़ता है, या वो छीन लेते हैं, लड़ाई करते हैं, यहाँ की लड़कियों से, यहाँ के पुरुषों से शादी विवाह करके यहाँ पे रहने लगते हैं। तो इनका जो भारतीयों का जमीन है वो उनके जमीन बन जाते हैं, उस पर उनका प्रभाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोगों हैं उनके बीच भी असंतोष का मामला बढ़ते जाता है, यानी उनको भी असंतोष महसूस होती है। अब आप देखते होंगे कि यह ठीक है, जब आए तो उनको बाहर निकाल देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे राज्यों में जो वहाँ के मुख्य सरकार है वो उनको सपोर्ट करने लगती है। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक प्रकार का वोट बैंक बन जाते हैं, क्योंकि ये बाहर से आए हैं। अब जब बाहर से आए हैं तो इनका जो वोट बैंक होगा वो पूरा एकजुट होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम टूटेंगे तो सबको ये बाहर निकाल देंगे, इसलिए ये हमेशा एकजुट रहते हैं। अब जब एकजुट रहते हैं तो इनका वोट भी एक ही पार्टी को पड़ेगा जो इनके सपोर्ट में बात करेगा। इसके वजह से भी राजनीति में इनका दबदबा बढ़ने लगा, जिसके वजह से नागरिकता विवाद भी हुआ। जैसे एनआरसी, सीए जैसे विवाद आप जो देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण विवाद होने का कारण इन्हीं का मौजूदगी है। पहचान की संकट, यानी जब ये यहाँ पे आके किसी स्थान पर रहने लगते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि दोनों देश यानी आंतरिक, वहाँ पे जो वास्तविक भारतीय हैं
और जो बांग्लादेशी हैं इन दोनों के बीच टकराव होने लगता है, यानी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी जातिवाद, इन पे लड़ाई होने लगती है, झगड़ा होने लगता है कि मैं यहाँ का तो मैं यहाँ का, और साथ में पहचान की भी संकट उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इनका ज्यादा प्रभाव हो जाएगा तो ये वहाँ की आम जो जनता है, कम जनता है जो भारतीय है, उन पे अपना दबदबा बढ़ा के अपने आप को प्रबल दिखाने का प्रयत्न करेंगे। घुसपैठ का ये सबसे बड़ा प्रभाव है। तो अब देख लेते हैं हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या है, भारत सरकार इसको बंद क्यों नहीं। महत्वपूर्ण चुनौती अधूरी फेंसिंग। फेंसिंग, जी हाँ, फेंसिंग यानी बांस गाड़ के कटीले तारों द्वारा उनको फेंसिंग करना। वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है कि मात्र 79%, जी हाँ, मात्र 79% ही बाउंड्री का फेंसिंग किया गया है, यानी तारों से घेरा जा चुका है। नदी, तालाब, नालों का भी प्रयोग करके ये भारत में घुस जाते हैं। यह भी बीएसएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि दिन रात नदी नाले तालाब में कैसे रहे। साथ में बीएसएफ के सामने एक और महत्वपूर्ण चुनौती है स्थानीय लोगों की सहयोग में कमी। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के जो बंटवारे के समय एक परिवार इस गांव देश में और एक परिवार इस गांव देश में है, इसके वजह से दोनों लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, यानी बांग्लादेशी को भी भारत में लाना, भारतीय को भी बांग्लादेश में जाना, तो इनको मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही परिवार के हैं, वो मानते ही नहीं कि मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश का हूँ। इसके वजह से स्थानीय लोग भी बीएसएफ का सपोर्ट नहीं करते, यानी बांग्लादेशी को ला देंगे, बताएंगे नहीं कि मैंने इसको बांग्लादेश में से भारत में लाया। अब आते हैं, जब आपने देख लिया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, तब सरकार कर क्या। इसके लिए सरकार ने, ऐसी नहीं कि हमारी सरकार बैठी हुई है, सरकार इसका व्यवस्था कर रही है। इसकी वजह से इसने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है, जो विशेष तौर पे इसी कार्य के लिए यानी घुसपैठ को रोकना, तस्करी को रोकना, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, मानव तस्करी को रोकना इत्यादि चीजों को रोकने के पीछे कार्य करता है। इसके लिए सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग भी किया है। बॉर्डर फेंसिंग में ऐसा देखा गया है कि जो कटीले तारों का प्रयोग है या जो फ्लड लाइटनिंग है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है, और एआई से द्वारा संचालित स्मार्ट फेंसिंग भी की जा रही है। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी, स्मार्ट ड्रोन, सेंसर और नाइट विजन ग्लास इत्यादि का भी प्रयोग करके घुसपैठ को रोका जा रहा है। अब आते हैं इसके लिए भारत और बांग्लादेश भी मिलकर इसके पीछे कार्य कर। जी हाँ, भारत देश का बीएसएफ और बांग्लादेश का बीजीपी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। ज्वाइंट तौर पे देखते हैं कि दोनों तरफ से कोई लोग घुस रहे कि नहीं घुस रहे, या उनको पकड़ा जाता है और उनको फिर उनके देश में वापस भेजा जाता है। इसके तहत सरकार ने भी कानून के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें एनआरसी, जी हाँ, असम में जो लागू हो चुका है एनआरसी, यानी जो भारत के लोग हैं उनका रजिस्टर बनाना। इसके द्वारा जो विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनकी पहचान की जा सकती है। उसके बाद से जो भारत में सीएए बना यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा जो अगल बगल के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भारत में स्थानीय रूप से भारत का नागरिक माना जाए और उनको जगह दिया जाए, क्योंकि वहां पे कम होंगे, इस वजह से उनको भागना पड़ रहा है, ना कि वो खुशी से भाग रहे हैं। इसके वजह से भी उनको जगह देने के लिए सीएए का अमेंडमेंट किया गया। यह कानूनी प्रयास है। अब नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जी हाँ, नए प्रयोग 2026 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय सरकार और रक्षा मंत्रालय और खासकर बीएसएफ इस बात पे ध्यान दे रही है कि क्यों ना जो प्राकृतिक अवरोधक हैं उनका प्रयोग किया जाए। जी हाँ, जैसे सांप हुए, मगरमच्छ हुए, क्योंकि आपने पढ़ा कि भारत से लेके बांग्लादेश में जो 4096 किलोमीटर का जो लंबा है बाउंड्री, उसमें 150 से लेके 250 किलोमीटर की नदी है, तालाब है, स्वयं से यानी दलदल है। तो उसका निगरानी करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसमें जहरीले मगरमच्छ, जहरीले सांपों और बिच्छुओं को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके डर की वजह से भी वो नहीं आएंगे, या जो आते हैं तो वो अपना हंस बूझेंगे, क्योंकि वो हमारे भारतीय नहीं है। भारतीयों को ही भारतीय का ध्यान रखना, और जो विदेश के आते हैं वो कभी भी भारतीय नहीं बन सकते, वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचेंगे। हालांकि इस पे सरकार अभी भी विचार विमर्श कर रही है। ये समस्या अभी भी बनी हुई है। जी हाँ, इसका मुख्य कारण अभी हमने देखा कि आर्थिक समस्या, साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो करप्शन के वजह से इनका सहयोग ज्यादा करते हैं। अब आते हैं इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। जी हाँ, समाधान में सबसे प्रमुख समाधान है कि इसका फेंसिंग 100% किया जाए, यानी जो कटीले तार से घेरना है, जहां भी संभव कटीले तार से घेरा जाए। नदी नाले तालाब में
एआई सेंसर्स का प्रयोग किया जाए, और हालांकि किया भी जा रहा है। उसके बाद जो मगरमच्छ हैं, बिच्छू हैं, कटी जहरीले जानवर हैं, उनको छोड़ना बिल्कुल तय किया जाए। साथ में जो स्थानीय लोग हैं उसमें विश्वास की भावना को बढ़ाया जाए, और साथ में सरकार जो कानूनी कार्य कर सकती है वो उनके दस्तावेजों की जांच, यानी फर्जी दस्तावेजों को पकड़ना, उनको अलग रखना और उनके देश में वापस भेज देना, यह कार्य किया जा सकता है। इसके लिए जांच, फर्जी पेपरों को की जांच आवश्यक है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है? जी हाँ, निष्कर्ष यह निकल सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो घुसपैठ हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण ही नहीं है। जी हाँ, इसका कारण सुरक्षा है। इसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति और साथ में पर्यावरण भी समस्याएं हैं। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? जी हाँ, इसका उपाय यह हो सकता है कि हमें सिर्फ कठोर तौर पे इसका कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं, कठोर तौर पे यह कभी भी आप नहीं कर सकते कि सबको पकड़ो और सबको एक ही बार ले जाके बांग्लादेश में छोड़ दो। जी हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। न आप ऐसा कर सकते हैं कोई घुसे ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? आपका सुरक्षा, विकास, कूटनीति और तकनीकी का प्रयोग करके आप इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। इनको रोकना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारत में ही आके भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ जमीन के आधार पर नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक आधार पर यहाँ लोगों के जमीन को छीनते हैं, उनके जमीन पर निवास करते हैं, इसके प्रति समस्याओं को बढ़ा देते हैं। ये रही बांग्लादेश और भारत संबंधी बॉर्डर से रिलेटेड सभी समस्याएं और उनके उपाय। इसमें अब आप अपनी राय को हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।